हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केम वाइस अकेडमी। मैं पीयूष लेकर के आया हूँ आपके लिए आज जीओसी का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बेटा क्या, इंटरमीडिएट्स। यानी आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, इनका रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या रोल होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, है ना। तो इसकी डेफिनेशन बेटा एकदम सिंपल सी है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है बेटा, बीच में, है ना। तो बीच का मतलब क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखना कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो बेटा ध्यान रखना बीच में क्या होती है, एक स्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, इंटरमीडिएट्स, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा क्या, स्पीसीज विच आर फॉर्म, विच आर ऑब्टेन, लिख लो आप, ऑब्टेन कब मिलेगी बेटा, ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड, यानी वो जो स्पीसीज होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, इट इज कॉल्ड क्या, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट शॉर्ट में लिख देते हैं ना। तो इंटरमीडिएट बेटा क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं। एक क्वाइट स्पीसीज यानी स्टेबल स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है ना बेटा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। चलिए मैं आपको एक छोटे से और एक अच्छे से एग्जांपल से देख करके समझाता हूँ। बेटा देखो क्या हुआ, सपोज करो आप अपने घर से निकले। कहाँ से निकले बेटा, घर से। ये आपका है घर, है ना। और ये है बेटा आपका क्या, कोचिंग मान लो, है ना। ये आपकी है कोचिंग। तो बेटा क्या है, आपको पता है घर से कोचिंग जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे तरीके होते हैं बेटा, एक तो सीधा तरीका होता है कि आप घर से निकले हो बेटा, कहाँ चले गए, कोचिंग चले गए, है ना। ये तो एकदम सिंपल बच्चे से, हमारे जैसे बच्चों के लिए है कि आप घर से निकले और कहाँ चले गए, डायरेक्ट कोचिंग चले गए। अब बेटा एक तरीका कौन पता है, बताना मत किसी को, क्या कि हम निकलते तो घर से हैं लेकिन सर फिर हम कहाँ जाते हैं, हम हमारे दोस्त के पास जाते हैं। सर दोस्त के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा, दोस्त के पास जाओगे तो थोड़ी देर बातें करोगे और फिर दोस्त के साथ बात करने के बाद हम लोग कहाँ निकलेंगे सर, कोचिंग चले जाएंगे। आए बात समझ। तो बेटा सेकंड तरीका होता है ये, जब आप अपने घर से निकले हो लेकिन आप सीधे कोचिंग नहीं जा रहे हो, तो आप कहाँ रुके हो बेटा, आप अपने एक दोस्त के घर पर रुके हो। ये आपका दोस्त का घर है, तो आप दोस्त के घर रुके हो, क्यों बेटा, क्योंकि आप यहाँ बात करोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। इसीलिए आप क्या करोगे बेटा, जैसे मान लो अगर आपका आज जाने का मन नहीं है तो आप क्या करोगे, यार दोस्त से मिलेंगे और फिर कोचिंग जाएंगे। तो बेटा क्या हुआ, आप घर से निकले यानी आपने एक पहल की, यानी रिएक्टेंट आगे की तरफ प्रोसीड हुआ, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, है ना। यानी कुछ रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उससे पहले कुछ स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे इंटरमीडिएट है और ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकती है ना। तो इंटरमीडिएट, तो आपने क्या किया, आप यहां से निकले तो आपके दोस्त के घर जाने के बहाने आप कोचिंग चले गए। इसका मतलब क्या है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले आपने क्या कि क्वाइट स्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन किया, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, इंटरमीडिएट, है ना, जो कि स्टेबल है। तो आपने क्या किया, इंटरमीडिएट से कन्वर्ट हुआ बेटा, बना रिएक्टेंट से आपने बनाया इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से क्या बन गया बेटा, प्रोडक्ट। आई बस में। अब मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, क्वाइट स्टेबल, है ना। तो बेटा एक ध्यान रखना, मैं आपको छोटा सा रिलेशन देता हूं, क्या, तो ध्यान रखना बेटा, एनर्जी और स्टेबिलिटी का एक रिलेशन होता है बेटा, इन्वर्सिबल का, है ना। इन्वर्स रिलेशन होता है बेटा किसका, एनर्जी और स्टेबिलिटी। क्या रिलेशन होता है सर, समझ में नहीं आया। स्टेबिलिटी का मतलब होता है बेटा क्या, कि अगर आपकी एनर्जी आपके पास किसी स्पीसीज के पास ज़्यादा है तो वो क्या होगी बेटा, लेस स्टेबल होगी। कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने क्या किया बेटा, आपने स्कूल में बच्चों को देखा हो गया, आप खुद स्कूल गए होगे तो आपने देखा है कि बेटा बच्चे सिर्फ 2 टाइम सबसे ज़्यादा शैतानी करते हैं। एक तो जब स्कूल आते हैं तब, और एक जब लंच कर लेते हैं तब। क्यों, क्योंकि जब वो खाना खा लेते हैं तो बेटा क्या होता है, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। फिर वो क्या करते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो क्या होता है बेटा, वो एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते। यानी मैं बोल सकता हूँ खाना खाने के बाद उनके पास क्या हो गया बेटा, एनर्जी बढ़ गई, जिसके कारण वो क्या हो गया, अनस्टेबल। अब वो एक भी जगह पर स्टेबल नहीं है। और बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होते हैं बेटा, जब आपको पता है स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है। उससे क्या होता है, उनकी एनर्जी हो जाती है बेटा बहुत डाउन, है ना। तो डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, एक जगह चुपचाप मासूम बच्चों की तरह बैठे रहेंगे, यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा। इसीलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार बेटा क्या, क्वाइट स्टेबल, क्योंकि इनकी जो स्टेट होती है ना, इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, रिएक्टेंट से लो होती है ना। इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है बेटा, इससे लो होती है, इसलिए ये इससे स्टेबल है। तो स्टेबल है तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पर से यहाँ पर प्रोसीड होंगे और फिर ये रिएक्शन कहाँ चले जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में,
और आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा इन्हीं चीज़ों को जो एक क्वाइट स्टेबल स्पीसीज बनती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो बेटा उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। आई होप आपको इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। आगे बात समझ में, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बढ़ें आगे, तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब बेटा हम बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। आपने क्या है, बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म आप जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स देखने को मिलते हैं। सर कौन कौन से मिलते हैं? तो देखिए बेटा फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कौन सा, जैसे पहला आपका जो है बेटा वो है कार्बोकेटायन, है ना। कौन सा है? पहला है आपका कार्बोकेटायन। फर्स्ट हमारा जो है वो है कार्बोकेटायन, है ना। कार्बोकेटायन क्या होता है? देखो नाम से ही क्लियर है, C+, मतलब कार्बन के ऊपर क्या है सर, केटायन है, यानी एक चार्ज है। दूसरा बेटा क्या होता है, कार्बेनायन यानी कार्बोनियम, है ना। तो दूसरा हमारा हो सकता है बेटा क्या, कार्बोनियम, है ना। कार्बोनियम क्या होता है बेटा, C के ऊपर एक लोन पेयर यानी माइनस चार्ज। तीसरा आपने देखा होगा बेटा क्या, कार्बन फ्री रेडिकल। क्या देखा होगा बेटा आपने, कार्बन फ्री रेडिकल। अब बेटा रेडिकल के बारे में कुछ मत पूछना, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए कि रेडिकल क्या होता है ना। ये फ्री रेडिकल हो गया। और भी होते हैं कि सर बेटा बहुत सारे होते हैं, नाइट्रीन, कार्बीन, है ना। ये कार्बीन वैसे हमारे 11 तक आता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसको अलग एक लेक्चर में लेकर के मैं समझा दूंगा शॉर्ट डाल करके, है ना। एक कार्बीन होता है। और एक बेटा हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है बेंजाइन, है ना। ये भी क्या होता है बेटा, ये कुछ इंटरमीडिएट्स है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बेटा हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन अबाउट योर इंटरमीडिएट्स। यहाँ पर हम लोग बेटा इंटरमीडिएट्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, A to Z चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरमीडिएट ले लेते हैं हम लोग कार्बोकेटायन, यानी बोले तो CH3+, है ना। और फिर सेकंड बात करते हैं हम लोग बेटा क्या, CH3-, फिर हम बात कर लेते हैं किसी कार्बन फ्री रेडिकल की, है ना। अब बेटा हम लोग क्या है, पूरे GOC के अंदर, जैसे इसका अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन सभी की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, कि इसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत अमीर आदमी है ना, जैसे आपको पता है बेटा ये जो है वो क्या है, ये बहुत अमीर आदमी है, ये बेचारा गरीब है, और ये तो सबसे ही गरीब है। क्यों? ये तो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरी जैसी किस्मत तो किसी की हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा? क्योंकि इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है बेटा किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो बेटा वो पता है आपको क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर जिस किसी के पास भी होता है तो उसके पास में बेटा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है बेटा, पैरामैग्नेटिक। आपको पता है बेटा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जिसके पास पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे पैरामैग्नेटिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी। तो बेटा जो मेन प्रॉपर्टी रहेगी हमारी वो ये रहेगी जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखी है ना। जैसे पहले आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक हमारा हाइब्रिडाइजेशन, एक हमारा शेप, और एक हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और लोन पेयर, और एक दो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकला जाता है, और यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा है कार्बन। और आपको पता है बेटा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, सिंपल सा है, 1s2 2s2 2p2, है ना। अब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं बेटा। मैं एक्साइटिंग स्टेट में लिख रहा हूँ, है ना। एक्साइटिंग स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे पहले हम लोग ब्लॉक्स बना लेते हैं और बैटल फिर बताते हैं आपको कैसे हम लोग एक्साइटिंग स्टेट। बेटा ग्राउंड स्टेट के बारे में बताते हैं, है ना। जैसे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s। ये हमारा जो है बेटा ये है 1s, ये जो है हमारा बेटा ये है हमारा 2s, ये होता है हमारा 2p, और p में 3 होते हैं ना, 2px 2py और 2pz। ठीक है। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इसमें भी कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक भर देते हैं और एक बाद में भरेंगे। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ना आपको पता है ना पहले सेम स्पिन में भरते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है बेटा कहाँ, यहाँ। तो ये तो होती है बेटा क्या, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जो यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है वही की वही हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दी है। बट बेटा इससे होगा क्या, है ना, इससे क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर आपके पास 3 H है, यानी बॉन्डिंग 3 हो रही है। बॉन्डिंग का मतलब क्या बेटा, हाइब्रिडेशन होकर के बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर 3 H है, तो एक H बेटा इसके साथ ओवरलैप करेगा, एक H इस px 2px के साथ और एक 2py के साथ में, है ना। तो उसके लिए तो बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खाली होना जरूरी है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शिफ्ट, यानी यहां से इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग शिफ्ट कर देंगे बेटा कहां, यहां। इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा क्या, एक्साइटेड स्टेट, है ना। अब क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको पता ही बेटा 1 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, 1s1, यानी आपके s1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन शो किया है। तो बेटा क्या होगा, ये इसके साथ में ओवरलैप करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ में ओवरलैप करेगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करके क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन
कर लेंगे और ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड पेयर। आई बात समझ में बेटा? तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। अब हम बात करते हैं सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसके अंदर, सिंपल सा है। हाइब्रिडेशन एक देखो दो तरह से निकल सकता है। एक तो या तो आप ऑर्बिटल को जोड़ लो डायरेक्ट। कैसे बेटा, 1s और 2p। एक s है ना, दो तरीके होते हैं, जैसे कि एक s ऑर्बिटल मिल रहा है बेटा और 2p मिल रहे हैं, तो बेटा सीधी सी बात है हाइब्रिडेशन हो जाएगा कौन सा, sp2। और दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, दूसरा मेथड होता है जिसमें आप बोल सकते हो कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, हाइब्रिडाइजेशन z की वैल्यू के बराबर। तो बेटा आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड कितने बन रहे हैं, एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक होता है, एक दो और तीन बॉन्ड पेयर हैं। और क्या लोन पेयर बेटा किसी को दिख रहा है, बेटा उसका जो इलेक्ट्रॉन था ना वो हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं ना। बट मैंने क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि आपको पता है बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए हम लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखा। आई बात समझ में? और इसीलिए नहीं लिखा बेटा, इसीलिए ऐसे ऑर्बिटल हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। अभी मैंने कहा था ना बेटा एक होता है वैकेंट ऑर्बिटल। आई बात समझ में? इसलिए खाली है ना। तो 3 + 0 यानी कितना हो गया बेटा 4। और z की वैल्यू बेटा जब कितनी होती है, सॉरी 3 होती है, तो हमको पता है हमारे z की वैल्यू जब 3 है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा बेटा, sp2 होगा। आई होप आपको यहाँ तक का सारा समझ में आया हो गया, आ गया हो गया। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? क्या हम लोग बढ़ सकते हैं बेटा आगे? तो चलिए बढ़ते हैं, है ना बेटा। अब शेप की बात करते हैं तो बेटा आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा है तो आपको पता है z की वैल्यू अगर 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और बेटा जो इसका शेप होगा वो कौन सा होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हो गया हमारा शेप, ट्राइगोनल प्लेन। अब बात करते हैं बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहीं दिख रहे हैं क्या बेटा? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है और यहाँ भी पेयर्ड है। तो यहाँ पर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर हो गया बेटा वो हो गया 0, बोले तो 0। अब बेटा बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बेटा मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला होता है n प्लस √n+n/2। आई बात समझ में? बोर मैग्नेटिक यूनिट होती है। तो बेटा ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो लगा दीजिए फॉर्मूला उसके लिए। और आपको पता है ना n बराबर क्या होता है बेटा, n बराबर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने लगाया ये फॉर्मूला, ये n फिर ब्रैकेट n+2। तो बेटा आपको पता है n की वैल्यू यानी अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन 0 है, तो सिंपल सी बात है कैलकुलेशन करना बेकार, आंसर भी हमारा कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। आई होप आपको बोर मैग्नेट यानी बोले तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना भी आ गया होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। और अब आ गई बेटा किसके बारे में बात, लोन पेयर के बारे में। तो मैंने बोला था आपको लोन पेयर क्या होते हैं बेटा, ये वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, तो उसको लोन पेयर बोलते हैं। हमारे पास ऐसा एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ भी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ भी हो रही है, तो खाली पड़ा है, इसलिए इसको हम लोगों ने वैकेंट ऑर्बिटल बोल दिया। तो हम लोग बेटा क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो लोन पेयर है वो कितने हैं बेटा, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बेटा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, वो पता कैसे चलेगा बेटा, वो एन के हिसाब से पता चलेगा। एन यहाँ पर हमारा बेटा 0 है। कैसे बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सब जगह पेयर्ड है ना। तो आपको पता है बेटा ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो बेटा वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, वो करता है आपके डायमैग्नेटिक। कौन सी प्रॉपर्टी करता है बेटा, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेटा बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा 2s+1, है ना। चैप्टर 11th क्लास के चैप्टर 2nd या 3rd में डिस्कशन इसका हम लोगों ने कम करेंगे अगर पढ़ेंगे तो, है ना। तो देखो बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, आपको पता है टोटल स्पिन का जो सम होता है वो s की वैल्यू होती है। तो कैसे, आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है +½ या फिर -½ इसकी +½ और इसकी -½ जोड़ोगे तो बेटा 0 होगा, इसकी +½ इसकी -½ तो जोड़ोगे तो भी 0 होगा, +½ -½ 0 +½ -½ 0, तो बेटा सभी का सम करोगे तो आपकी s की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। अगर आपकी s की वैल्यू बेटा 0 आई है तो 2 × 0 + 1 मतलब आपके आया 1। इसका मतलब इसका कैसा नेचर होगा बेटा, सिंगलेट होगा, यानी ये कैसा होगा नेचर में, सिंगलेट होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम बात करते हैं बेटा हमारे सेकंड इंटरमीडिएट जो कि है बेटा क्या, CH3- कार्बेनाइन। तो चलिए बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका भी सिंपल है बेटा, क्या होगा 1s2 2s2 और 2p2। अब मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ। ये हमारा हो गया बेटा 1s1, ये हो गया हमारा 2s और ये हो गया हमारा क्या हो गया बेटा 2p, है ना, 2px 2py और 2pz।
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं बेटा। यहाँ भी हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, एक्साइटिंग स्टेट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे क्योंकि वो जंप करके कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी तो बाकी है, वो भी तो ओवरलैपिंग करके हाइब्रिडेशन करके बॉन्ड बनाएगा ना बेटा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैपिंग करेगा और एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ओवरलैपिंग करेगा। आई बात समझ। तो ये 3 H ने मिलकर के बेटा 3 पाई बॉन्ड सॉरी सिग्मा बॉन्ड बना दिए। तो ये बेटा हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड है ना। और अब आपको पता होगा बेटा ये कार एनायन है, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। ये देखो माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो खुद का है और एक इसने कहीं और से लिया होगा। आई बात समझ में, इसलिए इसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। आई बात समझ बेटा। तो इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा और आप लोग निकाल सकते हो बेटा बॉन्ड पेयर कितने आपके 1 2 और 3। हाइब्रिडेशन निकालना हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है बेटा। कैसे निकालते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम। तो Bp प्लस Lp का जो सम होता है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बॉन्ड पेयर कितने बेटा 1 2 और 3, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, है ना। तो मैं इसको शो कर देता हूँ बेटा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो Bp और Lp का जो सम होगा बेटा, बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे 3 हो गए, लोन पेयर हमारा 0। बोले तो टोटल जो हुआ बेटा वो हमारा कितना हुआ 4। और आपको पता बेटा अगर Z की वैल्यू जो अगर 4 आती है तो हाइब्रिडेशन होता है कौन सा, sp3। आई बात समझ में। और आपको पता बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो बेटा उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी बेटा, वो होगी आपकी टेट्राहेड्रल। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा क्या किसी को दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तो बेटा जरूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो बेटा यहाँ पर भी n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे सेम कैलकुलेशन, यहाँ पर भी अगर आप बेटा बैठ करके घर पर सॉल्व करोगे तो आपकी बहुत मेहनत के बाद भी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग कर चुके हैं n वैल्यू 0 है। 0 वैल्यू पुट करोगे तो आंसर भी क्या आएगा बेटा 0 आएगा, है ना। अब हम बात करते हैं बेटा CS, तो सॉरी आगे भी तो बाकी है ना। अब किसी को क्या लोन पेयर दिख रहा है क्या, सर कहाँ दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है बेटा। अगर नहीं दिख रहा हो तो एक काम करना, चुल्लू पर पानी लेना और मेरे सामने लेकर के आना, है ना, और मेरे सामने डूबना, है ना, बिल्कुल मेरे सामने डूबना। क्यों, क्योंकि तुमको नहीं दिख रहा है नालायक को, मुझे दिख रहा है। ये देखिए दिखा, ये लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। मैंने लोन पेयर की डेफिनेशन क्या दी थी बेटा, लोन पेयर जो होते हैं ना वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे। अगर आपको दिख रहे हैं तो बेटा जरूर बताना कि हाँ सर मुझे जरूर दिख रहा है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन हमको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हुए कहाँ दिख रहे हैं बेटा, हमारे यही क्या है लोन पेयर है ना। तो इसके अंदर लोन पेयर का जो नंबर होंगे बेटा कितने होंगे 1, है ना। ये हमारा एक लोन पेयर है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो क्या आएगा हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग देख के बता सकते हैं बेटा, क्या आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है क्या, नो 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 नो। तो सर है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, सॉरी डायमैग्नेटिक होते हैं। ये भी कैसा होगा बेटा, मैग्नेटिक नेचर इसका डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, है ना। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, जस्ट बेटा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा डायामैग्नेटिक। आई बात समझ में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्लियर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस बार आप निकाल के दिखाओ बेटा। फॉर्मूला सिंपल सा है 2s + 1 और s क्या होता है बेटा टोटल स्पिन का सम, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपके s की वैल्यू नहीं टोटल समेशन ऑफ स्पिन आपका आ रहा है बेटा 0। तो सीधी सी बात है 2 × 0, फॉर्मूला होता है 2s + 1, 2 × 0 + 1 यानी आपकी वैल्यू आई 1। और 1 जो होता है बेटा उसका मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा सिंगलेट। आई होप आपको ये भी प्रॉपर्टी इनकी सारी समझ में आ गई होगी बेटा 1 by 1, क्योंकि मैं पढ़ाई इतना अच्छा रहा हूँ, है ना। हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा क्या हमारा थर्ड जो इंटरमीडिएट है उसके बारे में। तो देखो बेटा इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या सिंपल सा है, क्या है इसमें भी क्या होगा बेटा 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम लोगों ने 6 अरेंज कर दिए। तो वही हम लोग वापस अरेंज कर देते बेटा, ये आपका 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया और ये आपका 2p, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। आई बात समझ में। अब वापस हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन। बेटा वापस हम लोग क्या लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, क्योंकि हमको हाइब्रिडेशन करवाना है ना। तो इनर ऑर्बिटल काम में हमारा s आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया बेटा यहाँ, ये हो गए हमारे ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ और एक जंप करवा कर हम कहाँ ले आए बच्चा पार्टी, हम लोग ले आए यहाँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा सर, वापस 3 हाइड्रोजन आएंगे और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, करेंगे।
आपने बोला, हमने मान लिया, बिल्कुल करेंगे। और ये हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेंगे सर, बॉन्ड, यानी बॉन्ड पेयर बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन इसका। आई बात समझ में? तो बेटा ये जो है ना, ये देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू इस बार जहाँ पर भी हम यूज लेंगे वहाँ क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा था बेटा ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब हम बात करते हैं बेटा इसके हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन देखो बेटा, वापस Bp प्लस Lp करो, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम कितना है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, है ना। पीछे से आवाज आ गई, आगे वाले बच्चे नहीं बता पाए बेटा। क्या नहीं बता पाए? बॉन्ड पेयर हमको सर 3 दिख रहे हैं, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा Z के बराबर, Z मतलब हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो 3 तो सर हमको बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, और एक सर लोन पेयर दिख रहा है। सर मुझे दिख रहा है, नहीं 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 बेटा, ये लोन पेयर नहीं, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। तो बेटा लोन पेयर क्या है, 0, ये एक फ्री रेडिकल है ना। तो बेटा Z की वैल्यू कितनी आएगी, 3। और आपको पता है बेटा अगर Z की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कितना होता है बेटा, sp2। तो शेप बता दीजिए बेटा, शेप यहाँ से टिप लीजिए, क्या आएगा बेटा शेप, शेप जो आएगा हमारा वो आएगा बेटा क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां तक कोई दिक्कत? इज इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब बेटा किसी को दिख रहा है क्या? अरे सर अब तो दिख जाएगा, क्योंकि चुल्लू पर पानी अब नहीं लाएंगे, है ना। तो बेटा आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन n कितना दिख रहा है सर, 1 दिख रहा है, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है। तो बेटा सीधी सी बात है, इस बार क्या होगा हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकलेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला बेटा क्या, n√n+2, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या आएगी बेटा 1 + √1+2। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आंसर आएगा √3। अंडर रूट की वैल्यू आपको पता होती है, लेकिन बेटा ध्यान रखना कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ जाती है ना। तो बेटा ध्यान रखना, आप कुछ मत करना, आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। तो ध्यान रखना बेटा, जितना भी आपका n हो, है ना, तो आप n करके 0.75 लिख देना, तो बेटा आपका आंसर जो आएगा ना वो अप्रॉक्सीमेट करेक्ट आएगा, है ना। इसीलिए जैसे कि हमारा n जो था वो 1 था, तो अगर मैं 1.75 लिख दूँ तो बेटा इसका आंसर जो होगा वो अप्रॉक्सीमेट सही माना जाएगा। आई बस समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा वो लोन पे। लोन पे किसी को दिख रहा है क्या? अरे किसी को दिख रहा हो तो मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है ना। यूनिट तो आपको पता है बेटा BM होती है, बोर मैग्नेट, है ना। तो बेटा अब इसके अंदर जो लोन पेयर है वो हमारे हैं बेटा 0, है ना, 0। अब हम बात करते हैं बेटा किसके, हमारा जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा n से पता चलता है। तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बेटा मैंने कहा था क्या, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना बेटा। क्या इंपॉर्टेंट नोट है बेटा? ये सब डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन ये हमारे जो अंकल हैं ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये हमारा हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर का। तो स्पिन रिलेटिविटी इस बार भी आप निकाल के बता सकते हो बेटा। बताओ दोनों का सबका समेशन क्या होगा, प्लस से माइनस, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। सर ये प्लस हाफ या माइनस हाफ? बेटा ध्यान रखना, आप प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि आपकी मर्जी है कि आप किस मोड वाले, यानी ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट करे उसको प्लस हाफ लो या फिर नीचे वाले को, बात एक ही है, आपकी मर्जी है ना। और आपको वैसे ही पता है हम लोग इसका जब फॉर्मूला लिखते हैं ना तो यहाँ मोड आता है, यानी इसका मोड का मतलब पता है ना बेटा, अगर ब्रैकेट के अंदर 2 mod s+1, है ना। तो 2s मोड का मतलब क्या होता है बेटा, अगर माइनस का कोई अगर नंबर होगा तो वो जाके ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस का प्लस ही रहेगा। तो आपको पता है अगर आप प्लस कंसिडर करोगे तो 2 × 1 आ जाएगा, और माइनस करोगे तो वो ऑलरेडी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 × 1 + 2, सॉरी 1 कैसे आएगा, हाफ आएगा, क्योंकि प्लस हाफ है ना, एस की वैल्यू हाफ आई है। क्यों? क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक की वैल्यू तो प्लस हाफ या माइनस हाफ होती, तो यहाँ हाफ आएगा, तो बेटा 2 से 2 टक 3 चेक करके कट जाएगा, और बनेगा क्या 2 1 = 2 और 1 + 1। सबसे हार्ड टफ जो बेटा है वो कैलकुलेशन में आती है ना, 1 + 1 = 2, यानी ये हमारा जो है बेटा ये कैसा है, ये हमारा है डबलेट, यानी इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसी है बेटा, डबलेट है। आई बात समझ में? आई होप आपको हमारा जो टॉपिक है इंटरमीडिएट पूरा समझ में आ गया होगा, फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, है ना। अब जैसा मैंने यहाँ पर एक बात की थी फॉर्मल चार्ज, है ना, यहाँ मैंने शायद कहीं मेंशन किया था, जैसे ये रहा, इसको हम लोग बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ वर्ड लिया था बेटा एक वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। मैंने क्या बोला था, ये बेटा वैकेंट ऑर्बिटल है। तो सर वैकेंट ऑर्बिटल के लिए क्या सर हमको बार बार ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करके पता होगा क्या, कि सर आपने यहाँ तो समझा दिया कि ये देखो ये ऑर्बिटल वैकेंट है इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल। तो बेटा मैं आपको इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा के इस लेक्चर को खत्म करता हूँ, है ना। तो बेटा देखो क्या होता है कि चार्ज यानी फॉर्मल चार्ज, मैं आपको चार्ज का एक टॉपिक लेकर समझाता हूँ बेटा। क्या, जैसे एक चार्ज है ना, चार्ज हमने एक टॉपिक लिया, हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है चार्ज, है ना। चार्ज, सॉरी, तो चलिए, तो ओ परफेक्ट स्पेयर है, चलिए छोड़िए, क्या करें, टेक्नोलॉजी क्या हमारे काम नहीं आएगी, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, अपने तो हाथ ही बहुत है।
है ना। तो हम लोग बात करते हैं बेटा क्या, चार्ज दो तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं। एक चार्ज का जो टर्म आपको देखने को मिल सकता है बेटा क्या, एक आपको आपने टीचर्स के मुंह से सुना होगा, दो टर्म टीचर मोस्टली यूज करते हैं बेटा। एक तो कभी बोल देते हैं किसी भी चीज़ को फॉर्मल चार्ज है, और कभी बोल देते हैं ये तो वैकेंट है। तो सर क्या हमको सपना आएगा क्या? नहीं, हम आपको बता देंगे कैसे आपको पता चलेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक फॉर्मल चार्ज होता है, एक वैकेंट होता है ना। वैकेंट यानी किसी सी के ऊपर प्लस बना तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल बोलते हैं। और कभी किसी से NH4, इसमें एग्जांपल देता हूँ अमोनियम का NH4 प्लस, तो बेटा इस बार जो प्लस है ना ये फॉर्मल चार्ज है ना। क्या है बेटा? फॉर्मल चार्ज है ना कि वैकेंट। ये सब पता कैसे चलता है, चलो चलिए मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान रखना, जो फॉर्मल चार्ज होता है ना वो बेटा एक्स्ट्रा यानी मोर बॉन्ड। मोर बॉन्ड क्या है बेटा, ये भी समझा देते हैं। मोर बॉन्ड का क्या होता है बेटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, है ना। जैसे बेटा आपको पता है हेलोजन, हेलोजन की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, -1, है ना। जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है बेटा -2 होती है। और आपको पता हो तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, और कार्बन टेट्रावैलेंट यानी 4 होती है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन जो है बेटा 4 वैलेंसी शो कर रहा है, 4 लोगों से अटैच है, यानी यूजुअल वैलेंसी से बेटा मोर वैलेंसी शो कर रहा है ना, तो ज्यादा कर रहा है ना, तो बेटा इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल चार्ज। आई बात समझ में? यानी जब भी कोई एलिमेंट अगर आपका मोर बॉन्ड शो कर रहा है, यानी यूजुअल बॉन्ड से अगर बॉन्ड के नंबर ज्यादा शो कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सर वो क्या होगा, मोर। मोर बोले तो FM, FM से ध्यान रखना, FM सुनते हैं ना, तो FM मतलब फोर, मोर मतलब फॉर्मल चार्ज, है ना। और दूसरा क्या होता है बेटा, वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या होता है बेटा, लेस बॉन्ड, है ना। लेस बॉन्ड, लेस बॉन्ड का मतलब क्या, अगर कोई स्पीसीज है अगर वो क्या करे बेटा, अपने यूजुअल बॉन्ड से कुछ कम बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, वैकेंट। जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे मैंने बेटा अभी आपको पीछे समझाया था CH3 प्लस, है ना। आपको पता है कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, यहाँ तो बेटा 3 ही दिख रही है ना, थ्री वैलेंसीज यहाँ पर कंप्लीट है। तो क्या है बेटा, यूजुअल बॉन्ड से लेस बॉन्ड शो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं आपका वैकेंट ऑर्बिटल। ये बात समझ में? इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम लोग लेक्चर क्या करते हैं बेटा, खत्म करते हैं। मेरे लेक्चर बड़े थोड़े होते हैं, मैं कोशिश तो करता हूँ बेटा छोटे करने की, लेकिन क्या करें कॉन्सेप्ट होते हैं तो, क्योंकि हम भी जब पढ़ते हैं ना बेटा तो टीचर क्या करते हैं, कुछ टर्म ऐसी होती है हम लोगों को कभी समझ में नहीं आती है, और वो टीचर आगे बढ़ जाते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन बेटा इन्फॉर्मेटिव होगा, है ना। तो चलिए मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, आप मुझे फटाफट बताइए, फिर हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं ना। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए बेटा, जैसे मैंने आपको सपोज को एक ये दे दिया, आपका NH4 प्लस दे दिया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैंने दे दिया बेटा आपको क्या, सी, ये तो आपने सुना होगा ना बेटा, हाइड्रोनियम CH3O प्लस। दूसरा मैंने आपको सपोज करो ये एग्जांपल दे दिया, यहाँ मैंने लगा दिया बेटा प्लस, और सपोज करो ऐसा ही कोई एग्जांपल दे दिया, यहाँ मैंने लगा दिया माइनस। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए कौन सा किसका होगा। तो चलो मैं ही बता देता हूँ, है ना। तो बेटा क्या है, ये जो है ये तो आपको पता ही है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा, ये जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा कुछ तो है, क्या है बेटा, ये देखो नाइट्रोजन जो है पता कैसे चलेगा, नाइट्रोजन जो जनरली 3 वैलेंसी शो करता है ना, -3, तो -3 है तो ज़्यादा शो कर रहा है। FM मोर मतलब 4 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मल चार्ज है, तो बेटा हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आर फॉर्मल चार्ज। सेकंड बेटा ऑक्सीजन हमारे 2 वैलेंसी शो करता है, तो कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, यानी मोर। F मतलब बोले तो बेटा वापस क्या है, ये फॉर्मल चार्ज है। आई बात समझ में? अब तो ये दो आप बता सकते हो ना बेटा, क्या इसके अंदर कौन सा होगा। तो बेटा देखो ये आपका पता है, यहाँ जिसका कोई नहीं बेटा उसका कार्बन, है ना, क्योंकि पता है कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, तो बेटा यहाँ पर कार्बन आता है ना, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये कार्बन के ऊपर प्लस है, यानी कार्बन की जनरली 4 वैलेंसी होती है, यहाँ लिखा हुआ नहीं था एक हाइड्रोजन होगा, तो 1 2 3 एक कम है, तो सीधी सी बात है बेटा इसको हम लोग बोलेंगे सर क्या, ये हमारा वैकेंट ऑर्बिटल होगा कार्बन का, है ना। ये हमारा हो जाएगा बेटा वैकेंट। और यहाँ पर देखो बेटा माइनस, माइनस का मतलब क्या बेटा, खुद का भी इलेक्ट्रॉन है और एक एक्स्ट्रा है, यानी आपको पता है बेटा माइनस क्या करता है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो LP है वो क्या करता है, एक बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी 3 और 4 तो है ही, और 5 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। आई बात समझ में बेटा, ये क्या है, आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने वहाँ पर वैकेंट देखते ही कैसे बता दिया। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम करते हैं हमारा लेक्चर समाप्त। बेटा उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर कर देता हूँ। एक आता है बेटा इंटरमीडिएट, है ना। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट्स में भी क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस है, फटाफट फिनिश करते हैं कि क्या होता है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बेटा ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी ले ही लेता हूँ साथ में, ताकि आप लोग जब पढ़ो तो क्या है बेटा, बड़ी क्लास में पहुँच जाता है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल और इसका लेकर के क्लियर करता हूँ। जैसे एक तरफ हम लोग ले लेते हैं बेटा हमारा इंटरमीडिएट्स, और एक हम ले लेते हैं बेटा हमारा क्या, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन ट्रांजिशन एक है, एक सेकेंड,
दूसरा हम लोग ले लेते बेटा क्या, ट्रांजिशन स्टेट हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट, इसको TSB भी लिखते हैं ना, ट्रांजिशन स्टेट। अब बात करते हैं बेटा दोनों चीज़ें क्या होती हैं ना, तो देखिए थोड़ा सा इसका डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग, फिर टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा सेपरेशन। अब देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम लोग डिफरेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान रखना क्या होता है कि देखो क्या होता है जो इंटरमीडिएट, मैं आपको बार बार बोल रहा था ना बेटा कि इंटरमीडिएट्स आर क्वाइट स्टेबल, तो क्यों होते हैं बेटा, देखो आप इसको कंपेयर करो, इसकी एनर्जी को कंपेयर करोगे तो बेटा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, जिसको नहीं पता उसको समझा देता हूँ बेटा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, ये जो एक्सिस होता है ये एनर्जी को शो करता है और ये आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट को शो करता है, मतलब रिएक्शन की प्रोसीजर कब कहाँ आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो ये आपके सपोज करो बेटा आपके ये रिएक्टेंट है ना, यहाँ पर जो आपके लिखे बेटा ये रिएक्टेंट है और यहाँ जो बनता है बेटा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो बीच में बना ना बेटा क्वाइट स्टेबल स्टेट, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, इंटरमीडिएट, है ना। तो ध्यान रखना बेटा इंटरमीडिएट, आप अगर इसकी प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इसकी अगर एनर्जी को कंपेयर करोगे बेटा, देखो इसकी एनर्जी जो है वो आपके रिएक्टेंट से बेटा क्या है, लोअर है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था बेटा क्या कि एनर्जी और स्टेबिलिटी अपोजिट रिलेशन होता है, एनर्जी लो है तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, यानी ये हाई स्टेबल है, ठीक है। और एक होती है ट्रांजिशन स्टेट, तो बेटा ध्यान रखना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है बेटा उन स्पीसीज को हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान रखना बहुत कम टाइम के लिए बनती है ना, क्यों, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम टाइम के लिए बनती है। और सर ट्रांजिशन स्टेट कब बनती है, तो बेटा ध्यान रखना जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उनकी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं ना, तो जो उनकी बॉन्ड के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो एक क्वाइट स्टेबल मतलब बहुत रेयर चांस जो बनती है ना, वो कुछ टाइम मिनी सेकंड्स के लिए बेटा वो एग्जिस्ट होती है, उनका फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो बेटा यहाँ पर दो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, यानी ये भी एक TS है और ये भी एक TS, यानी ट्रांजिशन स्टेट। तो बेटा इनको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एनर्जी सबसे हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाई करती है, और इंटरमीडिएट्स बेटा लोअर एनर्जी ऑक्यूपाई करते हैं। और हाईएस्ट है तो बेटा सीधी सी बात है आप इसको रिएक्शन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, यानी हम लोग इसको रिएक्शन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। और ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी यानी इसको आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। आई बात समझ में, ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं 7-8 मिनट के वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट्स जो है वो आपके आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं ना, स्टेबल कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, हमारे इंटरमीडिएट्स है ना। डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारे हाईएस्ट मॉलिक्यूल यानी बोले तो हमारी हाईएस्ट एनर्जी, तो ये हमारे होंगे ट्रांजिशन स्टेट, और ये हमारी लो एनर्जी मतलब बोले तो इंटरमीडिएट्स। आई बस में तो डिफरेंस में फर्स्ट डिफरेंस में हमारा क्या जाएगा सर, ये जो होते हैं हमारे ये क्वाइट स्टेबल सब्सटेंस होती है, यानी ये जो स्पीसीज होती है बेटा क्या होती है, स्टेबल स्पीसीज होती है। और ये जो है बेटा ये क्या होती है हमारी, हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों होता है बेटा, रीजन हम लोगों ने आपको समझा दिया था कैसे, कि इसकी जो है बेटा वो एनर्जी क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ये इसकी एनर्जी कम है ना। एनर्जी क्या है बेटा, लो, और एनर्जी लो है तो बेटा सीधी सी बात है इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, यानी ये क्या होंगे सर, मोर स्टेबल होंगे, है ना, इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा। और इसके अंदर सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो आपकी एनर्जी है ना, ये जो आपकी एनर्जी है ये क्या है, सबसे ज़्यादा है, और एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो सीधी सी बात स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा, अनस्टेबल लिखा है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, हम लोग इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, है ना, शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम टाइम के लिए बनेंगे, और ये आपके जो होते हैं बेटा शॉर्ट लिव्ड नहीं होते हैं, ये बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये तो आपको पता ही है इसकी जो होती है बेटा, इसकी सबसे मतलब इसकी कंपेरिजन में जो इसकी एनर्जी होती है वो लो होती है ना, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बेटा, लो होती है, किसके कंपेरिजन में बेटा, ट्रांजिशन स्टेट के कंपेरिजन में। देखिए तो इसकी एनर्जी लो होती है और इसकी जो एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है, हाई होती है। आई बात समझ, आई होप आपको छोटे छोटे जो डिफरेंस है वो भी क्लियर आगे हो गए होंगे, और आपको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में भी हल्का सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअल में क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे स्लाइड की तरफ। तो चलिए आखिरकार हमारा लेक्चर होता है बेटा समाप्त। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और बताइए कैसा लगा आपको आपका ये चैप्टर, और क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए मिलते हैं हमारे GOC के लेक्चर नंबर 3 में। टाटा बाय बाय, सी यू।